चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एरिया बाय डबल इंटीग्रल। तो कैसे एरिया कैलकुलेट किया जाएगा डबल इंटीग्रेशन का यूज करके। सपोज आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं, सब एक ये फंक्शन है, मैंने इसे नाम दे दिया एफ ऑफ y1, और एक ये दूसरा फंक्शन है कुछ इस तरीके से एफ ऑफ y2। आपको किसी पर्टिकुलर लिमिट x1 से लेके x2 तक इन दोनों ग्राफ के अंडर का क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एरिया कैलकुलेशन के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, एरिया इज इक्वल टू, देखिए पर्टिकुलर लिमिट हो जाएगी हमारी, x की लिमिट तो कहां से कहां तक हो गई, x1 से लेके x2 तक हो गई। इसके बाद f ऑफ y1 और y2 ये चेंज हो सकता है, y2 नीचे y1 ऊपर भी आ सकता है, और dx dy ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा कि x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है। इसके बाद फंक्शन कहां से कौन से दो फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं और dx और dy लगा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर बात करें पोलर फॉर्म में तो पोलर फॉर्म में यही एरिया क्या हो जाएगा, यही एरिया हो जाएगा। आप जानते हैं dx dy की जगह तो आपको क्या रखना पड़ेगा, dx dy की जगह r dr और d थीटा हो जाएगा। इसके बाद थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, और r की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, दो चीजें कि थीटा कहां से कहां तक है, r कहां से कहां तक है। तो ये अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, एरिया, अगर पोलर फॉर्म में है। तो ये दो ही फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम यूज करने वाले हैं किसके लिए, एरिया कैलकुलेशन के लिए। तो इन दो फॉर्मूलाज के बेसिस पे जितने भी इक्वेशंस हैं पहले हम वो स्टडी करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास। एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हम कैसे करेंगे, हालांकि करने के लिए कैलकुलस के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम y की वैल्यू निकाल के इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर हमें क्या करना है, यहां पर डबल इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो डबल इंटीग्रेशन का यूज जब आप करेंगे तो देखिए बात को बहुत ध्यान से समझना है कि सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन, देखिए लिमिट कहां से कहां जाएगी, पहले तो आपको y की लिमिट देखनी है कहां से कहां तक जा रही है, फिर फंक्शन आपको देखना है कहां से कहां तक जा रहा है, और dx और dy ये दो चीजें होंगी। फंक्शन भी हमें चेक करना है कहां से कहां तक जा रहा है। अब अगर आप फंक्शन ले रहे हैं y के फॉर्म में तो लिमिट आपको यहां पर क्या लेनी पड़ेगी, x की लेनी पड़ेगी। अब मैं आपको समझाता हूं बात। सबसे पहले ग्राफ आप देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आप जानते हैं राइट हैंडेड पैराबोला होता है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमारा क्या होता है, अपर पैराबोला होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें पता पड़ेगा कि हम y की लिमिट कहां से कहां तक रखने वाले हैं। तो कैसे आप निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं यहां से y कैलकुलेट करूं तो आप कहेंगे सर y निकल के आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। इस y को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाएगा। y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, y स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हो गया x की पावर 4 इज इक्वल टू ये 16a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 64a क्यूब इंटू एक्स, तो एक x तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कुल मिला के बचा क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब। तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 4a निकल के आ जाएगा। तो x अगर 4a है तो x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन 4a, तो कैंसिल आउट हो गया, तो y भी कितना निकल के आ रहा है, y इज इक्वल टू कितना, 4a। तो अब देखिए एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ओरिजिन 0,0, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया मेरा, x 4a है और y भी क्या है 4a हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यूज, क्योंकि मैं जब लिमिट रख रहा हूं y, अगर मैं लिमिट रख रहा हूं y तो मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा, यहां पर x इज इक्वल टू कहां से कहां तक जा रहा है। तो देखिएगा अगर पहले वाले ग्राफ की बात करें तो पहले वाले ग्राफ में x इज इक्वल टू निकल के आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और वाई स्क्वायर अपॉन 4a कौन सा हो गया, ये वाला जो ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाला ग्राफ है ऊपर वाला ग्राफ, तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला ग्राफ। अब नीचे वाले ग्राफ में अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो नीचे वाले ग्राफ में x क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू
एक तो हो गया अंडर रूट ऑफ 4ay, जिसमें से मैं चाहूं तो 4 बाहर निकाल सकता हूं, तो x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ay। तो मेरे पास ये दोनों निकल के आ गए, ये दोनों के दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब हमें स्टार्ट करना है कैलकुलेशन। तो देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से 4a, ये है y की लिमिट, इंटीग्रेशन। अब x मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, मेरा x जा रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर कहां तक, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए वाई। अगर एग्जाम में सॉल्व करते टाइम आपसे गलती हो जाए, आप लिमिट जो है उल्टी रख दे, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और आप ये जानते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, आप उस पर मॉड लगा के उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अगर कभी लिमिट ऊपर या नीचे भी हो जाए तो भी उससे कोई फिक्र वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एंड में मॉड लगा के उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। और dx और dy, इतना हो गया। सबसे पहले मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, लिमिट्स हम पुट कर देंगे। हालांकि ये x की ही तो वैल्यूज हैं, ये x की ही तो वैल्यूज हैं, तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिएगा, लिमिट तो मेरे पास 0 से 4a ही चलेगी। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, किसके रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, dx के, मतलब x के रिस्पेक्ट में। अब लिमिट हमें क्या लगानी है, वाई स्क्वायर बाय 4a से लेकर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए वाई तक, और dy। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 0 से 4a है लिमिट, इसका लिमिट जब आप पुट करेंगे तो पहले तो हो जाएगा 2 अंडर रूट a और y अंडर रूट, मैंने सेपरेट कर दिया इसको। और फिर जब मैं दूसरी लिमिट पुट करूंगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4a, मैंने y को सेपरेट रखा हुआ है। अब y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कीजिए, dy, कुछ नहीं तो y की पावर ये 1/2 है। 1/2 में जब आप +1 करेंगे तो आप जानते हैं ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a, ये तो कांस्टेंट है। अब y की पावर क्या, 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में 2/3 y टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस, यहां हो जाएगा सीधा सीधा y³ अपॉन 12a, ये हो गया। अब लिमिट आपको क्या रखनी है, आपको लिमिट रखनी है 0 से 4a। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 0 से 4a लिमिट रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले जब मैं अपर, 0 रखने की जरूरत नहीं, अपर लिमिट सिर्फ आप पुट कीजिए, 2a टू द पावर 1/2 जो रूट है वो, इंटू 2/3। फिर y की जगह में फिर से क्या रखूंगा, 4a, तो ये हो जाएगा 4a टू द पावर 3/2, इतना हो गया। माइनस ये है y³, तो यहां हो जाएगा 4a³ और अपॉन में क्या हो जाएगा 12a, 4a का होल क्यूब, ये हो गया। चलिए अब कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले मैं 4 की पावर 3/2 को सेपरेटली हल कर दूं, तो 4 की पावर 3/2 का मतलब है 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, जिसका मतलब हो जाएगा सीधा सीधा 8। तो 2a टू द पावर 1/2 इंटू 2/3। अब 4 की पावर 3/2 तो मेरा क्या हो गया 8, बचा है a की पावर 3/2 माइनस 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64 इंटू a³ अपॉन a, एक a कैंसिल आउट हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, तो 8 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32/2 और साथ में हो गया a स्क्वायर, क्योंकि 1/2 और 3/2 जुड़ेगा तो 4/2 जो कि स्क्वायर होगा, माइनस, अच्छा अपॉन में 12 भी था, ये हो गया 64 और इसको मैं 4 के टेबल से कैंसिल आउट करूं तो ये हो गया 16/3a स्क्वायर। अब 32/2 a स्क्वायर 16/32 बाय, सॉरी ये 3 था, अपॉन में क्या है यहाँ पर, अपॉन में 3, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया 32, नीचे 3 है, तो 32/3 a स्क्वायर 16/3 a स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16/3 a स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर है। दूसरा तरीका क्या होता, दूसरा तरीका ये होता कि मैं लिमिट लगाता x की 0 से 4a और मैं यहां पर वैल्यू किसकी निकालता, y की वैल्यू निकालता। मैं y निकालता तो एक आता मेरे पास अंडर रूट ऑफ 4ax, अच्छा 4 रूट से बाहर आ जाएगा, मैं पूरा फिलहाल तो मैं रूट में लिख देता हूं, हालांकि जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक लिमिट मेरी क्या हो जाती है अंडर रूट ऑफ 4ax और दूसरी लिमिट मेरी क्या हो जाती है, यहां पर y निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा x² अपॉन 4a। किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिखे, क्योंकि आप जानते हैं एंड में हम मॉड लगा के आंसर को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ लिमिट लगाई है x की तो मैं y की वैल्यू निकाल लेता, तो भी आप इंटीग्रेशन करेंगे dx dy, आपका आंसर एकदम सेम निकल के आएगा। और जब मैंने यहाँ पर y की लिमिट निकाली है, y मैंने यहाँ पे 0 से 4a पुट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिमिट, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाल के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका एकदम सेम निकल के आएगा।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड द होल एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, और इसका हम ग्राफ भी जानते हैं। इस तरीके का ग्राफ बनेगा अगर मैंने मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को लिया हुआ है। तो ये पॉइंट भी हम जानते हैं, पॉइंट होगा a,0 और ये पॉइंट क्या होगा हमारा 0,b। अब डिपेंड ये करता है कि मैं लिमिट किसकी लगा रहा हूं। अगर मैं लिमिट लगा रहा हूं एक्स की, x इज इक्वल टू 0 से लेके a तक, तो यहां पर मैं y कैलकुलेट करूंगा। मैंने x की लिमिट लगा दी, x इज इक्वल टू 0 से लेके a तक, तो मैं y कैलकुलेट कर लेता हूं इसी फंक्शन को सॉल्व करके। हालांकि हमें यह भी पता है कि एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी। क्लास 12th में हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है पाई ए बी, पर वहां पर हम सिंगल इंटीग्रेशन किया करते थे। डबल इंटीग्रेशन से कैसे करना है, x की लिमिट लगा दी, चलिए y कैलकुलेट करते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा। अच्छा अभी अंडर रूट नहीं मैं लगा रहा हूं अभी, क्योंकि मैंने वाई का स्क्वायर हटाया नहीं है, तो अभी इसे एज इट इज रहने देते हैं, फिलहाल एज इट इज। पर एलसीएम लेने के बाद अपॉन में अभी भी क्या बचेगा, अपॉन में ए स्क्वायर अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। तो एक तो ये बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं रूट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा b बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू होगी। पर आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, अभी भी मैंने, अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो x की लिमिट है वो माइनस ए से प्लस ए कर दूं, और जो y की वैल्यू है वो माइनस से वो भी प्लस तक कर दूं, तो एक ही बार में पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। कि मैंने x भी यहां से लेके यहां तक ले लिया और y भी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ले लिया मैंने, मैं प्लस माइनस दोनों साइन अगर अकाउंट करता हूं तो एक ही बार में पूरा एरिया आ जाएगा। पर मैंने x भी 0 से लेके a तक लिया है, और y की भी अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा हूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकल के आएगा। मैं पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूं, कंफ्यूजन ना रहे। तो y मैंने कहां से कहां तक लिया, 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ b बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये बात तो समझ गए कि ये तो x भी पॉजिटिव लिया जा रहा है और y भी 0 से लेके यहां तक लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ये एरिया है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर आपको टोटल एरिया चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है उसको इंटू 4 कर देंगे तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। और एरिया मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या आने वाला है, पाई ए बी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, काफी जगह यूज होता है। साथ में आप लगाएंगे dx और dy। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये y की लिमिट्स हैं। तो चलिए पहले x के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से यहां पर हो गया मेरे पास ए हो गया ये, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो सीधा सीधा मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ अगर मैंने y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं कि पहली लिमिट मेरी y की ही लगी हुई है, तो पहले मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो dy का इंटीग्रेशन सीधा सीधा y हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेके b बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y का हमने कर दिया, अभी dx मेरे पास बचा क्योंकि पहली लिमिट मेरी y की थी तो y के रिस्पेक्ट में मैंने कर दिया। तो अपर लिमिट, अच्छा इंटू में 4 भी था, इंटू में 4 है, 0 से a है, अपर लिमिट b बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं। अब बचा है dx, b बाय ए आ जाएगा मेरा बाहर, तो 4 इंटू बी बाय ए अंडर रूट, अच्छा अभी मेरे पास 0 से a लिमिट है और अंडर रूट में क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 4b बाय ए, अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत ही आसान मैं जानता हूं, इसका होता है x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से a। अब आप बात को समझिए, अपर लिमिट पुट करेंगे यहां a, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट भी पुट करेंगे x की जगह 0, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट तो अपर लिमिट के लिए लोअर लिमिट दोनों के लिए 0 है। बात आती है कि आपको a रखना है सेकंड वाले पार्ट में, तो 4b बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स,
x की जगह मैं क्या रखूंगा, a, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स a बाय ए। जीरो रखने की जरूरत आपको है ही नहीं क्योंकि साइन इनवर्स जीरो, वो जीरो ही हो जाएगा। ये हो गया 1। तो 4 इंटू बी बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है ये भी हम जानते हैं, पाई बाय 2। 2 से 4 कटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक ए से एक ए कट जाएगा, तो मेरे पास बचा है पाई, और मेरे पास बचा है ए, और मेरे पास बचा है बी। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या था, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी होता है। तो मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने y की वैल्यू निकाली और लिमिट x की लगा दी है, तो पहले y की वैल्यू लिखिए, तो y के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट कीजिए। dy का क्या हो जाएगा, सिर्फ y, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहां पर अब 1 कंसीडर करेंगे, इंटीग्रेशन y, लिमिट पुट कर दिया मैंने। फिर मैंने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो फिर मैंने x की लिमिट यहां पर पुट कर दी है। तो पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।